नमस्कार, मैं हूं भानु मौर्य। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हैं लखनऊ में और लखनऊ में एक जगह है बक्सी का तालाब। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर हम बीरमपुर ग्राम में हैं और ये जो खड़े हैं ये खीरे के खेत में खड़े हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप एक जो है खीरे पर पूरा डिटेल वीडियो बनाइए शुरू से लेके आखिरी तक। तो हम एक अनुभवी किसान के साथ जुड़ने वाले हैं और पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। A to Z खेत की तैयारी से लेके बाकी उत्पादन तक पूरा चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कितना खर्च आता है, डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो अभी हम किसान से जुड़ने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं। तो हम जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। पहले सर अपना एक परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है जी। मैं ग्राम बीरमपुर, पोस्ट इंदौराबाद, जिला लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो सर आज हम आपके साथ खीरे के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और जो टॉपिक है हम लोगों का 1 एकड़ पर होगा जी। तो 1 एकड़ के बारे में हम पूरा बात करेंगे, पूरा डिटेल से जानकारी लेंगे। तो सर हम पहले खेत की तैयारी से जो है आपसे जानना चाहते हैं कि जब खेत की तैयारी करते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शुरुआत में पड़ती हैं? खेत की तैयारी करते समय पहले तो हम लोग 1 एकड़ खेत में लगभग 5 ट्राली ट्रैक्टर वाली डालते हैं गोबर की खाद। ठीक है। उसके बाद में उसको मिलाने के बाद में फिर बेड जब बनाते हैं जी, तो 1 एकड़ खेत में 2 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश, 10 किलो माइक्रोन्यूटन्स जी, और उसके साथ में 5 kg फूराडान या फोरेट या रिजेंट जी उसमें कीड़ों के लिए मिला देते हैं। अच्छा। फिर बेड तैयार होकर उस पर मल्चिंग सीट। तो सर यहाँ पर एक प्रश्न हमारा यह बनता है कि जो आप ये बेसल डोज बताए हैं ये पूरा खेत में आप छींट देते हैं कि जहाँ पर बेड बनाना होता है वहाँ पर? नहीं, बेड बनाते हैं, पहले बेड मेकर से निशान लगा देते हैं, उसके बाद उसी निशान पर खाद लाइन से डाल करके उसके बाद फिर से दोबारा बेड मेकर लगा देते हैं, उसके बाद में मल्चिंग सीट लगाते हैं। अच्छा, तो अब बात आ गई मल्चिंग की। तो मल्चिंग जो है 1 एकड़ में कितने रोल लगता है? 1 एकड़ में मल्चिंग सीट 5 रोल लग जाता है। 5 रोल जी। और 5 रोल मल्चिंग सीट की लगभग कीमत, 1 रोल मल्चिंग सीट की कीमत लगभग क्या पड़ती है? एक मल्चिंग सीट की 2100-2200 रुपया पड़ती है। तो किसान भाइयों 5 रोल का सीधा हो गया 11,000 रुपये। तो ठीक है सर, मल्चिंग आपने लगा लिया। अब बात आती है बीज की। तो जो आप इसमें बीज जो सोइंग करते हैं, पहले आप उसकी नर्सरी तैयार करते हैं कि डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट सोइंग करते हैं? अब इस समय टेम्परेचर बढ़िया रहता है तो नर्सरी नहीं डालते हैं जी, डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं। डायरेक्ट सोइंग करते हैं? डायरेक्ट कर देते हैं। तो सर अगर जब सोइंग करते हैं तो एक बीज से दूसरे बीज की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 फीट रखते हैं, एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 फीट। अच्छा, तो ठीक है। तो सर जैसे मान लीजिए जो मल्चिंग आप लगाते हैं तो 2 नालियों के बीच में कितनी दूरी रहती है 2 मल्चिंग के बीच में? पानी वाली नाली 4 फीट की रखते हैं, उसमें पानी देते हैं। अच्छा। और जो दवा छिड़कने के लिए होती है वो 6 फीट की रखते हैं। अच्छा, जो स्प्रे जिसमें करते हैं? हाँ, स्प्रे करते हैं दवा का, वो 6 फीट की रखते हैं। उससे फल की तुड़ाई भी हो जाती है और दवा भी पड़ जाती है उससे। ठीक है। अब इसके बाद सर आ जाता है बांस, तार और सुतली का। तो बांस लगभग 1 एकड़ में कितने लग जाते हैं? बांस के 8 फीट के टुकड़े लगभग 600-650 फीट 650 टुकड़े लग जाते हैं। अच्छा, 650 टुकड़े लग जाते हैं। तो लगभग यहाँ पर जो है वो तो रेट तो लगभग हर जगह का अलग होगा, 5 रुपया के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ जो यूपी में बांस का रेट लगभग क्या पड़ता है? हमारे यहाँ लखनऊ से हम लोग लाते हैं तो वहाँ पर 150 का बांस मिलता है, 24 फीट का। अच्छा, उसमें 3 टुकड़े होते हैं तो 50 रुपया टुकड़ा पड़ जाता है। अच्छा, 50। तो ये बांस की कीमत हो गई कि एक बांस लगभग 50 रुपये का पड़ता है, लगभग 625 से 650 लगता है लगभग लमसम। अब इसके बाद आता है GI तार का। तो GI तार जो है कितना लगता है? GI तार अगर जो सिंगल तार लगाया जाता है तो 40 किलो लगता है। अच्छा। अगर जो डबल लाइन लगाई जाती है तो वही 80 किलो हो जाएगा। अच्छा, तो GI तार 1 एकड़ में 40 kg लगता है? 40 kg लगेगा। अच्छा, GI तार जो कौन सा टाटा का लगाते हैं? टाटा का लगाते हैं। तो लगभग 1 किलो का क्या रेट पड़ जाता है? ये 100 रुपया किलो पड़ता है।
100 रुपये किलो, तो 40 किलो है तो 4,000 रुपये हो गया। 4,000 का हो गया। अगर डबल लाइन लगाएंगे तो आपका 8,000 रुपये हो 8,000 जाएगा। हो जाएगा। अब बात सुतली की, जो इस सुतली आपने बुनाई की हुई है, सुतली कितनी केजी लग जाती है? सुतली 1 एकड़ में लगभग 50 किलो लग जाएगी कुल टोटल 50 किलो। 50 किलो। ये 56 से 60 रुपए केजी मिलती है। 56 से 60 रुपये केजी। अच्छा। इसके अलावा जो आप इसमें जो सीड आपने लगाया हुआ है, ये कौन सी वैरायटी है? ये यूएस कंपनी का है 261 नंबर। यूएस कंपनी के 261 नंबर। 61 नंबर। तो इसको आपने पहली बार लगाया है? पहली बार लगाया है। अच्छा, तो ये सीड कैसे पड़ता है? ये सीड वैसे तो सीड के हिसाब से 3 रुपए का सीड देते हैं। हाँ। और तौल में तो मान लीजिए अभी लिया नहीं हमने है। एक चीज़ और किसान भाइयों, जो बांस है और जीआई तार है, एक बार यूज करने के बाद लगभग 3 से 4 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार आपने यूज किया ख़त्म हो गया। तो इसकी कॉस्ट आप 3 से 4 फसल पर अगर आप निकालेंगे तो बहुत कम पड़ेगा। तो सर अब हम लोग बात करेंगे इसके बीज के ऊपर। जब आपने बीज लगा दिया जी। तो जैसे ही इसमें 2-2 पत्तियां जब निकलने लगती हैं जी। दिखाई देने लगती हैं, इसमें फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है खीरा में? फिर 2-2 पत्ती 3-3 पत्ती जैसे होता है खीरा, वैसे लाल गुजिया आ जाती है। अच्छा। कीड़े आ जाते हैं, उनके लिए हम इंसेक्टिसाइड दवा का इस्तेमाल करते अच्छा। हैं। जैसे इमिडाक्लोरोपिड है और ट्राइजोफास डेल्टामेथ्रिन है। यही दोनों दवाई अदल बदल के डाला करते हैं। अच्छा, तो इसकी मात्रा क्या होती है और कितने कितने दिन पर दिया जाता है? इमिडाक्लोरोपिड आधा ml 1 लीटर पानी में डालते हैं। ठीक है। ट्राइजोफास डेल्टामेथ्रिन लगभग 25 ml टंकी डालते हैं। बढ़िया से गुजिया, थ्रिप्स, माहू जो कुछ होता है मर जाता है। अच्छा, कितने दिन पे स्प्रे करते हैं? 8 दिन पर। 8 दिन के पहले तो आता नहीं है। एक बार स्प्रे करने के बाद 8 दिन बढ़िया खेत रहता है। 8 दिन। 8 दिन के बाद जब आता है तो दूसरा स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, अब बात हम करेंगे फंगस की। तो फंगस इसमें कौन कौन से लगते हैं? फंगस इसमें एक काले धब्बे वाला आता है। हाँ। एक डाउनी मिल्डू आता है जो पीली पत्ती हो जाती है। एक पाउडरी मिल्डू आ जाता है। खीरे में ये 3 प्रकार के फफूंद आते हैं। अच्छा। इनमें अलग अलग दवा डाली जाती है। अच्छा, तो फंगीसाइड के लिए कौन कौन सी दवा डालेंगे और मात्रा क्या रहेगी? फंगीसाइड सबसे पहले तो छोटे पौधे पर हम लोग साफ के नाम से जानते हैं, कार्बेंडाजाइम प्लस मैंकोजेब होता है उसमें, उसको पहले डालते हैं छोटे पौधे पर। ठीक है। और जब बड़ी स्टेज में पौधा जाता है, यदि कोई काला धब्बा खेत में दिखाई पड़ता है, रोग लगता है, खर्रा रोग उसको कहते हैं, वो अगर जो लगता है तो फिर हम उसको रीडोमिल गोल्ड से, अच्छा, और उसमें सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला करके स्प्रे मार देते हैं, फिर पूरा खत्म हो जाता है। अच्छा, मात्रा सर आपने नहीं बताया। मात्रा रीडोमिल गोल्ड की रखते हैं 30 ml पर टंकी। अच्छा। और सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की रखते हैं 15 ml 15 ग्राम पर टंकी। हाँ, साफ की? नहीं, साफ नहीं, सीओसी। अच्छा, सीओसी। हाँ, और साफ जो छोटे पौधे पर डालते हैं हम दवाई, साफ का डोज बस रखते हैं 20 से 25 ग्राम पर टंकी। छोटा पौधा रहता है 20-25 ग्राम पर्याप्त होता है। तो फंगीसाइड का सर ने 3 स्टेप में बताया है कि अगर पौधा छोटा है तो आप साफ यूज करिए, फिर बीच वाला पौधा और जो है बड़ा वाला पौधा उसके लिए अलग अलग मात्रा, लास्ट वाले के लिए रेडोमिल गोल्ड सर ने बताया, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो सर जब पौधा लगभग 20 से 21 दिन का हो जाता है, जैसे अभी जो ये फ्रूटिंग अवस्था में आ जाता है, एक चीज और है, किसान भ्रमित हो जाते हैं जो खीरे में पत्ते पीले दिखाई देते हैं। अच्छा। उस रोग को समझ नहीं पाते हैं। उसको कहते हैं डाउनी मिल्डू। अच्छा। डाउनी मिल्डू के नाम से रोग लगता है। ये रोग अच्छी दवाओं से जाता है, जैसे एक्रोबेट दवा है, एक्रोबेट के बाद में सेक्टिन है, ये दवाई डालने पर ये रोग ख़त्म होता है। और लोग क्या करते हैं, किसान सब छोटी छोटी दवाई डालते हैं, रोग ख़त्म नहीं हो पाता है। अच्छा। इसके लिए दवाई बढ़िया अच्छी एक्रोबेट है, सेक्टिन है, तो सबसे नंबर 1। किसान भाइयों एक चीज़ आपको हम बताना चाह रहे हैं कि पिछली साल हमने जो खीरे पर इनकी सर की एक वीडियो बनाया था, और जब इस गांव में हम आए थे बीरमपुर गांव में, तो सर केवल अकेले जो खीरा लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। और अब की बार जो हम आए हैं आज 21 सितंबर 2022 को, तो अभी हम इस गांव में घूम रहे थे, लगभग आधा गांव जो है खीरा
बोया हुआ है। अब फसल सबकी बढ़िया है, रेट भी इस बार बहुत बढ़िया किसानों को मिल रहा है। ये नहीं कि जो है ज़्यादा लोग लगा दिए तो रेट कम हो गया, रेट भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। और सर के ही प्रयास से काफ़ी पूरा गांव में, अभी हम दिखाएंगे आपको, एक पूरा व्यू जो है चारों तरफ एकदम खीरा ही खीरा नज़र आ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन किसान है, जो भी जानकारी दे रहे हैं बहुत ही यूनिक जानकारी दे रहे हैं, उसका बढ़िया रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। और खीरा इनका जो है, एक खीरा ख़त्म होता है तो दूसरा चालू होता है। और एक तरफ से हम दिखाएंगे आपको कि इन्होंने कैसे बनाया हुआ है। पहला जो है उस साइड में, जो अभी हम 22 तरफ दिखाएंगे, पहले खीरा छोटा है, फिर उससे ये बड़ा है, फिर लास्ट जो तीसरी स्टेज है जिसमें खीरा निकल रहा है वो साइड में है। तो एक क्रम से निकलता रहता है, लगभग दिसंबर तक जो है इनका खीरा निकलता रहता है। तो सर हम अब बात करेंगे कि जब पौधा 20 से 21 दिन का हो जाता है जी, तो फिर इन पौधों में क्या ज़रूरत पड़ती है, बेसल डोज में क्या ज़रूरत पड़ती है? फिर 20 दिन का जब पौधा हो जाता है तो इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की फिर ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। उसमें हम लोग डीएपी और पोटाश, अच्छा। कैल्शियम, बोरान, ये मात्रा मिला करके दे देते हैं। अच्छा। जैसे 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी, 1 एकड़ में 25 किलो पोटाश ले लेते हैं, और 10 से 12 केजी कैल्शियम ले लेते हैं। और बोरान जो है तो वो नीचे ज़मीन में डालने वाली 5 केजी ले लेते हैं 1 अच्छा। एकड़ में, मिला करके ये डाल देते हैं नीचे, बस पूरा पानी दे देते हैं। पानी दे देते ये 20 से 21 दिन की प्रक्रिया हाँ, है। ये 20 से 21 दिन पर। अच्छा, तो अभी ये सर हम बात करेंगे इसमें फल की, तो लगभग जो है, जो आपने ये वैरायटी बताई है जी, और इसे हम देख रहे हैं कि पहले ही कल्ला, जहाँ से पहला कल्ला दिखाई दे रहा है वहीं से फल इसमें दिखाई देने चालू हो गए हैं। तो लगभग क्या अनुमान है कितना फल निकल जाएगा? अब फल हमारे हिसाब से तो ये नई वैरायटी है, तो इसमें 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ निकलने की संभावना है। नई वैरायटी है सर, लेकिन आपने जो है कई वैरायटी आप लगा चुके हैं, उसका उत्पादन भी ले चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि किसान जैसे ही फल की ग्रोथ देखता है तो एक उसका अनुमान लगा लेता है कि हमारी जो फ्रूटिंग अच्छी हो रही है, कम हो रही है, कि उससे ज़्यादा हो रही है। तो अभी इसमें क्या दिख रहा है? जी, फ्रूटिंग ज़्यादा है अब की बार, अन्य वाली वैरायटियों से इसमें ज़्यादा है फ्रूटिंग। तो मौसम अगर साथ दिया तो बढ़िया इसमें उत्पादन बढ़िया उत्पादन होगा, उससे डबल उत्पादन हो सकता है। उससे डबल उत्पादन हो हाँ, सकता है। अन्य फसलों से, जैसे धरनी है, जानीफर है, इनसे डबल उत्पादन इसमें हो सकता है। अच्छा जी। तो फाइनल रिजल्ट की हम सर अगर बात करें तो उत्पादन मान लीजिए 1 एकड़ में, अगर हम एकदम इस मौसम में तो ऐसे रेट कम नहीं होता है, जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में खीरा सब जगह निकल भी नहीं पाता, क्योंकि जो बारिश होती है सब जगह खेतों में पानी जमा हो जाता है। बहुत कम ऐसी जगह बचती है जहाँ पे ऊंचाई पर होती है, पानी नहीं लगता है। तो इस टाइम रेट तो टाइट ही रहता है, ज़्यादा ही रहता है। अगर हम 10 रुपये, 10 से 15 रुपये का भी अगर एवरेज माने मिनिमम, तो लगभग कितना उत्पादन हो जाएगा? 10-12 रुपये किलो का अगर जो बिक रहा है, तब भी लगभग 2 लाख रुपए पर एकड़ का पैसा मिल जाएगा। पर एकड़ का? जी। अच्छा, अब बात करें खर्च की, अगर तीनों चारों चीज़ें थी, आपका मल्चिंग हो गया, बांस हो गया, तार हो गया, सुतली हो गई, लेबर को हो गया, सारा कुछ खर्च अगर लेते हैं तो टोटल कितना लगभग पड़ जाएगा? टोटल लगभग 50,000 रुपये खर्च आता है 1 एकड़ पर। हम 60,000 रुपये मान लेते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो भी किसान भाइयों, अगर 10 से 15 रुपये का भी रेशियो अगर निकल रहा है तो 1.5 लाख रुपया आप एकदम बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल लो बताया जा रहा है। जी, लो है। हाँ, अगर लेकिन जो रेट मान लीजिए इस समय का रेट तो 35 रुपये किलो है, तो उससे डबल हो जाएगा। 1.5 लाख की जगह पर 3 लाख रुपए मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर से बात हो रही थी, उन्होंने दिखाया भी हमको 35, 30, 25 का रेट अभी जो जा रहा है 2022, अभी आज के डेट में जो जा रहा है खीरा, अभी ये जो लगाए हुए हैं, हमको लग रहा है कि जब ये फसल जब निकलेगी तो आसपास लगभग सबके समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आपके पास इस प्रकार की ज़मीन है जहाँ पर पानी नहीं लगते हैं, बलुई मिट्टी है, बारिश होने के बाद पानी तुरंत निकल जाते हैं, तो एक बेहतर अवसर है आपके पास। एक कम दिन की फसल होती है और इसमें एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो सर लगभग ये कितने दिन फसल चलेगी? ये उत्पादन लगभग 1 महीने पर इसमें फल की तोड़ाई चालू हो जाती है। उसके बाद में अच्छा केयर अगर जो रहा तो 1 महीने कंटिन्यू तोड़ाई चला करेगी। अच्छा, 1 महीने तक तोड़ाई रहेगी। तो 2 महीना हो गए,
2 महीना फसल बोने से आखिरी तक 2 से 2.5 महीने तक बस मैच्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक अच्छी वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो, एक अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। सर नमस्कार सर।